हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शानू और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैक्स एंड टिप्स जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। और ऐसे ही कई ऑर्गेनाइजेशन हैक्स एंड टिप्स वाले वीडियोस मैंने अपने चैनल पे शेयर किए हैं। अगर वो आपने चेक नहीं किए हैं तो इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और वीडियो आगे बढ़ाएं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए आज का ऑर्गेनाइजेशन हैक्स एंड टिप्स वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारी ट्रेस तो होती ही हैं जो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस की वजह से बार बार स्लिप करती रहती है। तो उसके लिए आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने डीमार्ट से लिया था और इसमें आप अपनी सारी ऐसी ट्रेस को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। फिर ये बार बार स्लिप भी नहीं करेंगी और इसी में रहेंगी। हमारे पास कुछ इस तरह के बैग्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो हम कपड़े ख़रीदते हैं उनमें आते हैं। तो इन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी शॉपिंग बिल्स रखने के लिए, या फिर जो भी हम सामान ख़रीदते हैं उनके साथ वारंटी कार्ड्स आते हैं उन्हें भी इसमें रख सकते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट है तो इसमें रखा हुआ सामान ईज़िली दिख भी जाएगा। ये जो बहुत सारी छोटी छोटी स्पून्स एंड बैग क्लिप्स हमारे किचन में जमा हो जाती है, तो इन्हें ऐसे ही रखने की बजाय आप इन्हें खाली प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हैं। ऐसा करने से आप इन चीज़ों को बार बार परचेज़ नहीं करेंगे और पता भी चलता रहेगा कि आपके किचन में क्या क्या रखा है। हमारे पास जितने भी हैंकीज़ होते हैं जो काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें यूं ही स्टैक बनाकर यानी कि एक के ऊपर एक रखने की बजाय आप इस तरह की एक छोटी सी बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। बास्केट में हैंकीज़ रखेंगे तो ये ऑर्गेनाइज दिखेंगे, स्पेस भी कम कवर करेंगे और साथ ही में आप चूज़ कर सकते हैं ईज़िली कि आपको कौन सा हैंकी लेना है। और हस्बैंड के लिए भी इजी हो जाएगा और उन्हें इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे हैंकीज़ आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ये एक मिठाई का बॉक्स है और इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। आपके घर में भी ऐसे बॉक्स आए होंगे, तो अगर आपने इनका यूज़ नहीं किया है तो आप इन्हें ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो बच्चों का स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं, जैसे कि फेविस्टिक रख लिया, फेविकॉल रख लिया, बाइंडिंग क्लिप्स रख ली, देन स्टेपल पिन्स रख सकते हैं और उसी के साथ एक स्टेपलर भी रख सकते हैं। स्टेशनरी के सामान के अलावा इसमें आप ज्वेलरी भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें 4 सेक्शंस बने हुए हैं, तो 4 तरह के नेकलेसेस इसमें इजीली आ जाएंगे और इसी के साथ काफ़ी सारे ईयरिंग्स भी रख सकते हैं। और इसमें ज्वेलरी के अलावा आप रबर बैंड्स रख सकते हैं, टिक टैक पिन्स रख सकते हैं, सेफ्टी पिन्स एंड क्लचर्स भी रख सकते हैं। और इसी के साथ आप लिपस्टिक्स रख सकते हैं, लिक्विड लिपस्टिक्स हो गई, बुलेट लिपस्टिक्स हो गई। तो काफ़ी तरह से इस बॉक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि इसका जो कवर है वो ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी आप इसमें रखेंगे वो आपको इजीली दिख जाएगा और इस तरह के बॉक्सेस को आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। जब भी हम बिस्किट का पैकेट ओपन करते हैं या किसी कंटेनर में रखते हैं तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है और ये क्रिस्पी भी नहीं रहते। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए आप कंटेनर में कुछ चावल के दाने डाल दें और इसके बाद इसमें बिस्किट्स रख सकते हैं। इससे आपके जो बिस्किट्स हैं वो हमेशा क्रिस्पी रहेंगे और उनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा। आपके जो भी हेयर स्टाइलिंग टूल्स होते हैं उन्हें भी आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जैसे कि मेरा ये जो हेयर ड्रायर है ये फ़ोल्ड हो जाता है और कॉम्पैक्ट हो जाता है और फ़ोल्ड करके मैं इसे एक पाउच में रखती हूँ। पहले मैं इसे जो इसके साथ कवर आया था उसी में रखती थी, बट वो स्पेस बहुत ज़्यादा कवर करता था एंड ट्रैवलिंग के टाइम पर ले जाना भी डिफ़िकल्ट हो जाता था। इस तरह के पाउचेस में आप अपने हेयर स्ट्रेटनर्स भी रख सकते हैं जो कि लुक वाइज तो अच्छे दिखते ही हैं और कहीं लेकर जाना हो तो आपके ट्रैवल बैग में इजीली आ भी जाते हैं और स्पेस भी कम कवर करते हैं। ये जो इस तरह की कुर्तीज़ या फिर साड़ीज़ होती हैं जिन पर गोटा पट्टी का वर्क किया होता है या फिर गोल्डन या सिल्वर वर्क होता है, जो कि एक के ऊपर एक रखने से ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरह के कपड़े ख़राब ना हो इसके लिए आप इस तरह के जो बैग्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये बैग्स जब भी हम मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उनमें आ ही जाते हैं
और अगर आपके पास साड़ी कवर्स नहीं है तो आप अपनी साड़ीज़ को इस तरह के कपड़े के बैग्स में रख सकते हैं। इन बैग्स को यूज़ करने से आपके जो कपड़ों पर वर्क होता है वो ख़राब नहीं होता है। हमारी जो प्लेट्स होती हैं इस तरह की सेरेमिक या फिर ग्लास की, तो इनको अगर आप एक के ऊपर एक रखते हैं तो इनके टूटने का डर रहता है। तो ये मेरे पास कुछ ऐसी शीट्स रखी हुई हैं जिनको एक एक प्लेट के नीचे इस तरह से रख देना है। और अगर आपके पास इस तरह की शीट्स नहीं हैं तो आप जो प्लास्टिक की शीट्स या बबल रैप्स आते हैं, जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेट्स को ऐसे रखने से ये आपस में टकराएंगी नहीं, क्रैक भी नहीं होंगी और अच्छे से सेफ़ रहेंगी। तो इस तरह से मैं अपनी प्लेट्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ जिससे टूटती नहीं है। और अगर आपके पास प्लास्टिक शीट्स या बबल रैप्स भी नहीं है तो इनकी जगह पर आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्लेट्स के बीच में, और इन प्लेट्स के टूटने का डर भी नहीं रहेगा। जब भी हम किसी कंटेनर में कोई भी फूड आइटम डालते हैं, वो बच जाता है पैकेट में, तो उसको सील पैक करने के लिए आप इस तरह के क्लिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में हाफ़ पैकेट्स को सील करने के दूसरे तरीके बताए हैं, और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरह की बाइंडिंग क्लिप्स आपको इजीली स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। वैसे भी ये हमारे घर पर होती ही है, और जब भी इन क्लिप्स से आप किसी पैकेट को सील करते हैं तो उसमें रखा हुआ आइटम ख़राब नहीं होता है, उसमें मॉइस्चर यानी कि नमी नहीं आती है, और इनकी ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो बैक क्लिप्स होती हैं उनकी जगह पर भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हमारे पास काफ़ी सारी पॉलीथीन्स इकट्ठी हो जाती है, लेकिन इन्हें ऑर्गेनाइज़ करना एक बड़ा टास्क है, और किचन में तो इनका यूज़ होता ही रहता है, लेकिन इन्हें हम कहीं भी रखकर भूल जाते हैं, और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमें ये आसानी से मिलती भी नहीं है। तो आज इन्हीं पॉलीथीन्स को ऑर्गेनाइज़ करने का मैं आपको एक तरीका बताऊँगी। पॉलीथीन्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने एक कपड़े का बैग लिया है। ये ईज़िली आपको जब भी आप मार्केट से शॉपिंग करते हैं तो मिल जाता है। तो अब इस बैग में मुझे नीचे की साइड एक होल करना है। तो होल करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक की रिंग ले ली है। तो ये मुझे मिल गई थी अपने कर्टेन में ही, क्योंकि कर्टेन भी काम का नहीं था, और इसे फेंकने की बजाय मैंने सोचा कि इस रिंग को मैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, और बाद में मुझे इस सर्कल को इसमें पेस्ट भी करना है। तो सर्कल का शेप जब ड्रॉ हो जाए तो इसे आप कट कर लें। ये तो मैंने एक कपड़े का बैग लिया है, इसकी जगह पर आप कोई कार्डबोर्ड बॉक्स भी ले सकते हैं, अच्छा सा बड़ा हो और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी हो, जिसमें आप सर्कल इजी ड्रॉ कर सके और जिसमें पॉलीथीन्स भी काफ़ी सारी आ जाएं। ये देखिए मैंने एक परफेक्ट सर्कल कट कर लिया है। तो अब इस रिंग को इसमें स्टिक करना है। रिंग को स्टिक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेविकॉल, बट फेविकॉल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसकी जगह पर अगर आपके पास ग्लू गन है तो अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छे से किसी भी चीज़ को स्टिक कर देता है। बट क्योंकि मेरे पास ग्लू गन नहीं था तो मैंने फेविकॉल का ही यूज़ करके इसे स्टिक कर लिया। रिंग लगाने से ये बैग काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो अब जितनी भी मेरे पास पॉलीथीन्स इकट्ठी हो गई हैं उन्हें एक एक करके मैं इस बैग में रखती जाऊँगी। अब इस बैग को आप किचन में कहीं भी हैंग कर सकते हैं, और जब भी आपको पॉलीथीन चाहिए हो एक एक करके इसमें से निकाल सकते हैं। पॉलीथीन्स काफ़ी इजीली इसमें से निकल जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारी पॉलीथीन्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। ये हैक मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है और मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको ये वाला हैक कैसा लगा। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।